वेलकम टू विजी अकेडमी। करंट अफेयर्स 18 जुलाई 2025। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेव प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आंसर इज नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक सुमन बिल्ला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सेव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। NYCC का विषय भारतीय पाक कला विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को माई डीड नामक NGDRS नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय में केवल एक बार जाना होगा, बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। चेहरा स्कैन पर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देंगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया। हिमाचल प्रदेश ने तत्सरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। और आंसर है उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून, CM पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। भारतीय संस्करण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव उत्तराखंड के सुतूर डूंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलकयारा सुरंग नाम का अब बाबा बोकनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा। किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन-1 का लॉन्च किया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इजराइल। कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजराइल न्यू शेकेल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसिका हर्जोग। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए
भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया गया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का लिए समझौता किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी संजय कौल, ऑप्शन सी अनुज पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है संजय कौल। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से है? गुलाम वंश। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसके द्वारा शुरू किया गया? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी बदायूं। आंसर है बदायूं। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है। अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अपर्णा पोपट बैडमिंटन से संबंधित है। घड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में क्या है? घड़खर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू हुई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज गोवा। रो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुई है? गोवा। गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया। गोवा सरकार ने रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, जो चौराहो द्वीप और द्विबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएंगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूत करेगा। कैपिटल पणजी। सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर पुष्पति अशोक गजपति राजू। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में द्रव्य भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? ऑप्शन ए शिमोगा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी चेन्नई। आंसर इज शिमोगा। केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? शिमोगा में। शिमोगा, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती बैकवाटर पर बने सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। यह सागर शहर को प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर वाले सिंदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थयात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। आंसर इज चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करता है। ब्रेन कंट्रोलर उपकरण किसने विकसित किया? चीन के वैज्ञानिकों ने।
क्या करता है, जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का सबसे हल्का उपकरण है। अब दुनिया का सबसे अब तक का सबसे हल्का उपकरण है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है? आंसर ऑप्शन इज असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज असम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मत्स्य पालकों का एक्वापोनिक्स, बायोफ्लिक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। कैपिटल दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श नामांकित किया गया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजावर्स का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन सी चेन्नई। सो आंसर इज दिल्ली। दिल्ली दुनिया बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर बना। कौन बना? दिल्ली। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में असनगुंगों ने की? बहमनी साम्राज्य। दिल से निकलने वाली कौन सी नलिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं? धमनी। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया? धर्मेंद्र प्रधान को। यह पुरस्कार समारोह सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी की प्रख्यात ओडिया कवि आदिकाल सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दौरान आयोजित किया गया था। वी वेदाचलम को तमिल विकिसुरन पुरस्कार मिला। किसे तमिल विकिसुरन पुरस्कार मिला? बी वेदाचलम को। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड ऑफ फेम स्टार मिला। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। जारा चौधरी को 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को किसकी उपाधि दी गई? धर्म चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कसियस III से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, CA डे, GST दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई USA स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 1 सैटरडे को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस भारत में मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल PG Academy।